महविश मुमताज़ बेग एक आम सी लड़की जिसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से एरिया स्कर्दू उल्डिंग, जहाँ से मेरे वालिद साहब का ताल्लुक है, वहाँ से जो है ना ताल्लुक रखने वाली एक आम सी लड़की। वी आर माइग्रेटेड फ्रॉम देयर, और इस्लामाबाद में हम थी और हम इस वक्त इस्लामाबाद में ही बेस्ड हैं। स्टार्टिंग में देखिए, मेरे फादर मिस्टर मुमताज़ बेग ने हम बच्चियों की खातिर, अपने बेटे की खातिर जो है बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वहाँ से हिजरत करके अपना आबाई गांव छोड़ के आना हर इंसान के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होता, और बड़ा इंसान शौक में आ जाता है कि आगे जाके होगा क्या, क्योंकि अगले सांस का भी हमें नहीं आइडिया क्या चीज़ होगी। उन्होंने सिर्फ हमारी अच्छी तालीम के लिए, तरबियत के लिए चूज़ किया एक बेटर जगह जहाँ पर एटलीस्ट उनकी बच्चियाँ अच्छे से तालीम और तरबियत उनको मिले, अच्छा सा उनका इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड हो, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में उस तरह का ट्रेंड नहीं था, एजुकेशन को फोकस करना, प्रोमोट करना, वो चीज़ें नहीं थी ना। स्टिल वहाँ के लोग बड़े नैरो माइंडेड हैं, आप वो लोगों ने सुन लिया। खैर मैं इसके ऊपर भी ब्रीफिंग दूंगी इंशाल्लाह। तो हमने वहाँ से माइग्रेट किया, मेरे वालिद साहब ने हमें पढ़ाया। मेरी ऑल जो एजुकेशन है वो इस्लामाबाद की ही है, पंजाब की आप कह लें। और जब मैं मास्टर्स कर रही थी मुझे महसूस हुआ कि हमारा एरिया बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, ज्वेल ऑफ पाकिस्तान, लोग कितने अच्छे हैं, आइडेंटिटी उनकी बड़ी अच्छी है ऑल ओवर पाकिस्तान में। क्योंकि हमारे साथ जो क्लास फेलोज होते थे तो उनसे हम सुनते रहते थे अक्सर, लेकिन मैंने महसूस किया कि बहुत सी जगहों पे जो ना आवाज़ उस तरह से नहीं है, हमारे लोगों की निगलेक्शन का शिकार हैं और प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो ऑब्वियसली एक ये मेरा ताल्लुक क्योंकि वहाँ से है तो ये चीज़ मैं ज़्यादा फील करूँगी। आप जिस एरिया से आप ज़्यादा फील करते हैं कि भाई मेरा एरिया कितना डेवलप है, कितना नॉन डेवलप है। सो एट दैट टाइम आई वांटेड टू बिकम अ वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल, और मैंने अपने फादर से डिस्कस किया कि मुझे रास्ता बताएं कि अब क्या चीज़ चूज़ किया जाए कि अपने ऐसे लोगों की आवाज़ जिनकी दबी हुई है, जिनको जना ऊपर तक आवाज़ पहुंचती नहीं है, बट वो डिज़र्व करते हैं बहुत अच्छा बहुत कुछ। मेरे फादर ने बहुत अच्छे से गाइड किया। मेरे फादर ने जर्नलिज्म का फील्ड चूज़ किया, और एज यू नो कि जर्नलिज्म का फील्ड कोई आसान फील्ड नहीं है, खतरनाक से खतरनाक फील्ड। और जब मैंने इसमें एंटर किया, बहुत स्टार्ट में किया था, तब मेरी मैस कम्युनिकेशन में स्टडी भी चल रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था एंकर क्या होता है, बात कैसे करते हैं, सामने जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, इवन मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरे फादर की सपोर्ट की वजह से मैं चल पड़ी। लोगों ने बड़ा अच्छा एक्सेप्टेंस दिखाया फ्रॉम ऑल ओवर गिलगित बल्तिस्तान को मैं अगर रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ देम, वहाँ पर लोगों का एक्सेप्टेंस, लोगों के जो रिस्पेक्ट देने का अंदाज है, उस वजह से आज महविश मुमताज़ बेग हैं आप सब लोगों के सामने मौजूद है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेप्टेंस भी मिला, बीच में रुकावटें भी आई, फिर मुश्किलात भी आई, फिर थ्रेट्स भी आए, फिर अपने ही लोग जो है वो मुखालिफिन में शुमार हो गए। और कहते हैं ना कि अगर आप कामयाब हो जाओ तो आपको दुश्मन ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने ख़ानदान में आपको बड़े अच्छे दुश्मन मिलेंगे। और आपको ये जान की बड़ी हैरत होगी कि अभी सारा पाकिस्तान अवार्ड मुझे मिला है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान ने, हमारे दो रीजन से गिलगित एंड बल्तिस्तान दोनों अलग है, थोड़ा कल्चर भी डिफरेंट है, सब ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। मेरे अपने ख़ानदान के लोगों ने मुझे इनाम के तौर पर एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ दी, आई कांट डिस्कस हियर एंड, जहाँ पर लोगों ने जो है मुबारकबादी दी, लोगों ने बहुत अच्छे से मेरी स्ट्रगल को, मेरी हार्ड वर्किंग को जो है वो अप्रिशिएट किया। वहाँ पर मेरे अपने कुछ जो नहीं है बहुत करीबी लोगों ने अपना असल चेहरा दिखाना शुरू किया। तो ये मेरे लिए बड़ा जो है ना डिसहार्ड मोमेंट था, और स्पेशली फॉर माय फादर। तो ये आप भी फील करती हैं, आपने कहा कि मैं आपकी नवासी की एज की, बल्कि आपकी नवासी ही हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आपने जिस तरीके से मैं आई यहाँ पर आपके स्टूडियो में, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, जिस तरीके से मोटिवेट किया, ये बहुत कम लोग करते हैं माशाल्लाह। लेकिन ये मुल्क ता क़यामत रहेगा, वी ऑल एग्रीड अपॉन, और ये जन्नत का टुकड़ा है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप जैसे, मतलब आप एक आवाज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं, बैठी हैं हमारे साथ। आप देखिए, हमें पता चलना चाहिए कि वहाँ के क्या इशूज़ हैं। मैं देख रहा था एक छोटा सा क्लिप आपका, जो आपने मुझे बिफोर प्रोग्राम बताया कि आप किस तरह एक वजीर से बात कर रही थी, वो किस तरह एक्सक्यूज, नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन वेरी गुड, कीप इट अप। देखिए हमने आवाज़ उठानी है। बहुत से लोग, सारे लोग नहीं होते ऐसे, कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला एक नवाजता है, सलाहियत देता है, जिनमें आप हैं।
प्रॉब्लम्स तो आएंगे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं ऐसे हारनी जो आपने नहीं हारी और आज यहाँ बैठी हुई हैं। जी बेटा। एग्जैक्टली ऐसा है, इंशाल्लाह एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जिस तरीके से मैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ के नाम से अभी पहचानी जा रही हूँ लोगों के दरमियान, यहाँ पर भी इवन मैंने जितने भी हाई अथॉरिटीज़ हैं उनसे मुलाकात की और गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारे यहाँ पे कराची में इस वक्त कम्युनिटी बेस्ड है उनके हवाले से, उनके इश्यूज़ के हवाले से या उनको फैसिलिटेशन देने के हवाले से मैंने बातचीत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि यहाँ पर भी अपना हक काफ़ी हद तक मैं अदा कर चुकी हूँ और जहाँ जहाँ हम जाएंगे इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हमारी जिम्मेदारी। मैं क्या अक्सर कहती हूँ कि जितने पत्थर फेंकने ना आपने हमारे ऊपर आप फेंके, जितने आपने कांटे बिछाने हमारे रास्तों में आप बिछा लें, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि K2 के से भी ऊंचे हमारे जो है ना हौसले हमारे बुलंद है और हम इस चीज़ को ऑन करते हुए आगे इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन करते जाएंगे इंशाल्लाह। जी सॉरी बात काट रहा हूँ बेटा। अच्छा, ये तय है कि ये अवार्ड मेरिट बेसिस पे दिया जा रहा है एज फार एज आई अंडरस्टैंड ना? फिर मुझे जो है इस्लामाबाद से बुलाया गया, मैं यहाँ पर आई, मेरे अपने भी कुछ यहाँ पर वो जो है काम के सिलसिले में आई थी, अवार्ड लिया, दूसरे अवार्ड मुझे दूसरे नंबर पे अवार्ड मुझे दिया। मैंने वहाँ पे इंट्रोडक्शन में मुझे बताया गया कि फर्स्ट यंगेस्ट एंकर पर्सन फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, इनका टॉक शो चलता है और बहुत अच्छी इनकी एक्टिविटीज़ है, हमने वहाँ से इनको चूज़ किया है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है, मेरी एक छोटी सी स्पीच भी हुई थी, मैम को याद है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि हो सकता है कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की एक लड़की का आकर एक अवार्ड लेना, यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, मैं बड़े लोग उनको कहूँगी क्योंकि एक बड़े नाम बड़े शख्सियत के मालिक हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान इज नोन एज डिस्प्यूटेड एरिया, शुमाली इलाका जात, आपको पता है, ठीक है ना। बहुत से लोगों को यहाँ पर इवन सही से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती, गिलगित बलोचिस्तान बोल देते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह से भी जो है ना वो बोले जाते हैं यहाँ पर। मैंने स्पीच में भी कहा हो सकता है कि ये एक गैर मामूली बात हो आप लोगों के लिए कि वहाँ से एक लड़की का यहाँ पर आके अवार्ड लेना, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कह लें या बिगेस्ट सक्सेसफुल जो है ना ये उनके लिए हमारे लिए भी बेटा ऐसी बात नहीं है, बहुत मैंने ये कही थी। और वहाँ पर जो होस्ट है उन्होंने भी कहा कि देखें मैडम महविश आप हम यहाँ पर आई हैं, हमारे लिए एजाज की बात है कि हम गिलगित बल्तिस्तान से एक लड़की का यहाँ पर आना, इतनी हर्डल्स इतनी मुश्किलात के सामना करने के बावजूद यहाँ पर लोगों से कम्पीट करना। डॉक्टर शबाना अगर है वहाँ पर, सारा गिल थी, आपको पता है कितनी उनकी अपनी स्ट्रगल रही है और डिफरेंट स्पोर्ट्स से मुतालिक लोग थे, तो इन सब के बीच में अगर आप खड़ी हैं दैट मीन्स कि यू आर समथिंग और बहुत अच्छा आपका स्ट्रगल है और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम इज्जत करते हैं हर एरिया के पाकिस्तान की। तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तानी देखिए बेसिकली पता है पाकिस्तानी एंड वी प्राउड ऑफ इट, लेकिन बात वही है कि हमने डटे रहना है, तो इंशाल्लाह ताला नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं अक्सर कहती हूँ जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल, सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अच्छा काम करें, आगे बढ़ें। खत्म। कुछ प्लानिंग है, कुछ प्रोग्राम्स हैं, आई मीन इस्लामाबाद में बैठ के ही काम करेंगी या गिलगित में बैठ के ही काम करेंगी? ठीक है, आप वहाँ की तो आवाज़ बन चुकी हैं, क्या ही अच्छा हो कि आप पूरे पाकिस्तान की बन जाएं। इंशाल्लाह ज़रूर, और आपकी बेस्ट विशेस उम्मीद करती हूँ मेरे साथ हमेशा ही रहेंगी। देखिए हर किसी का एक एम होता है, एक डेस्टिनेशन होता है कि बंदे ने वहाँ पहुँचना है। मेरी भी है, मुझे चूँकि बड़े हर्डल्स का भी सामना था और अभी मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा, एक होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, आप डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पर नहीं पहुँचते हो एक लिफ्ट के ज़रिए से, लेकिन वो ग्रास शूटर या पैराशूटर का उसमें टॉपिक आ जाता है जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती। तो शॉर्टकट ऑब्वियसली, तो स्टेप टू स्टेप आपको चलने के लिए ऑब्वियसली आपको भी अपना जो एक शेड्यूल के हैं या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है। फर्स्ट मेरा था कि गिलगित बल्तिस्तान को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करूं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूं, अभी भी मज़ीद ज़रूरत है कि करूं। और इसके अलावा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो भी हमारे पाकिस्तान का ही पार्ट है, उसके आपको पता है जिस तरीके से वहाँ पर भी जुल्म ज़्यादती हो रहे हैं, वो तो एक इंडिपेंडेंट अभी हम रियासत कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा ही जस्ट अभी तक नारा ही सुन रहे हैं, इसके ऊपर काम शाम, आपको पता है पॉलिटिकल फिर वो सारी जो नहीं ऐलानात और वादे वहाँ पर आ जाते हैं। खैर मैं इसको भी डिस्कस नहीं करूँगी, बट ये है कि मैंने अभी गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर के भी इशूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करी, बिकॉज वहाँ के लोगों को नीड है, वो लोग समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पार्ट है कश्मीर का, तो वहाँ से एक हमारा रिलेशन, अच्छा रिलेशन है उनके साथ, तो हम जहाँ भी रहें इंसानियत का दर्ज देते हैं, इंसानियत के लिए काम करना ज़रूरी है। उस स्टेप के बाद इंशाल्लाह पंजाब, फिर हमारा सिंध, फिर प्रोविंस पाकिस्तान के शुरू हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि पहले तो सबको साथ साथ लेके महविश मुमताज़ भी कहीं भी बैठ जाए, कराची में बैठ जाए, इस्लामाबाद बैठ जाए, लाहौर में सेटल हो जाए, करेगी अपने लोगों के लिए काम इंशाल्लाह, और अपने लोगों की ही आवाज़ बनेगी, जहाँ पर पूरा हमारे पाकिस्तान में जिस तरह से भी जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद होनी चाहिए इंशाल्लाह विल डू।
हमारे मतलब फुल सपोर्ट है बाय ऑल मींस, ऑल पॉजिटिव आपके जो इश्यूज है उसके बिल्कुल। लिए। यहाँ पर बल्कि मैं ये डिस्कस भी करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आज मैंने स्टार्ट में कहा महविश मुमताज बेग यहाँ है ना, तो वो अकेली नहीं यहाँ तक पहुंची, बहुत से लोगों की सपोर्ट है। मेरे मेंटर्स हैं, इश्तियाक गोंदल साहब हैं, रोज टीवी पर एज एन एंकर पर्सन काम करते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग दी है मुझे, स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करना सिखाया है। डॉक्टर काशिफ हैं हमारे, पूरे ऑल ओवर जो है वो सिस्टम चला रहे हैं, उनकी गाइडेंस, उनकी जो है वर्कशॉप आप कह लें कि पूरा ट्रेन किया गया महविश मुमताज बेग को। वरना मेरा फर्स्ट प्रोग्राम देख लें, आज आपके सामने बैठ के अगर मैं बात कर रही हूँ तो जो गैप का है ना और जो डिफरेंस आप देखेंगे, वो डिफरेंस में बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन है बहुत। और ये मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से नहीं मुझे सपोर्ट मिला, मुझे अगर मिला है तो पंजाब से मिला है, मुझे सिंध से मिला है, ठीक है, मुझे KPK बलोचिस्तान से मुझे मिले हैं। लोगों ने इतना अच्छा गाइड किया है, मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है, मुझे मेंटली सपोर्ट भी किया गया, मुझे फिजिकल सपोर्ट भी किया गया है। और इनमें बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम है। अमजद शुएब साहब, आपको पता है पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम है, वो मुझे जानते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की बेटी नहीं मेरी बेटी कहते हैं। और वो मुझे गाइड करते हैं कि बेटा ये प्रोग्राम्स आपके वेल एंड गुड हैं, आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है या आपका वे ऑफ बिहेवियर है, इसमें आपने ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे करना है। माहौल देखा है, वो पूरा जानते हैं, एक्सपीरियंस है। अभी आप मुझे गाइडेंस दे रहे हैं तो क्या आप मैंने स्पेसिफिक आप गिलगित बल्तिस्तान से तो कोई टैग नहीं है ना, लेकिन ये है कि आप लोग वहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा वहाँ पे स्ट्रक्चर माहौल क्रिएट हो। अफजल अली शिगरी साहब हैं, यहाँ पर IG सिंध रह चुके हैं, एक बड़ा नाम है, उनकी गाइडेंस है। और जेम्स सिकंदर साहब, ये बहुत से मतलब बड़ी शख्सियात हैं। ये जो है अब्बास चोपा साहब हैं, खपलुस इनका ताल्लुक है, रजिस्ट्रार है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में। तो बहुत से ऐसे मेरे हिडन सपोर्टर्स भी हैं जो कि मुझे खुद भी नहीं पता होता कि कैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे मुझे गाइड कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। और आज यहाँ पर पहुंची हूँ तो अकेली अपनी स्ट्रगल से, कोई डंडा लेके तो मैं नहीं पहुंची, पूरे पाकिस्तान से सपोर्ट मिला है, एक्सेप्टेंस मिला है। अभी महविश मुमताज बेग मैं समझती हूँ कि एक ऐसी लड़की है जिसको अपने सपोर्टर्स का भी पता है, जिसको अपने हेटर्स का भी पता है। और ये बहुत से कम लोगों में होता है। आपको पता है कि आप कहते हैं कि सामने बंदा बैठा है, तो ये मे बी ही इज माई सपोर्टर। और अगर वो अपने हेटर्स को, बहुत से कम लोगों को आइडिया होता है कि भाई ये है, और अगर जिनको होता है, मैं समझती हूँ कि बदकिस्मत कहूँ कि क्या ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन नहीं ये होनी भी चाहिए ताकि पता रहे, हमें समझ में आए। ऑफ कोर्स आई मीन, तो मैं खुशकिस्मत कह सकती हूँ खुद को। श्योर, यू आर नो डाउट आई मीन। और बड़ी सी बात की आपने देखा, अपने मोहसिनों को याद रखना, वरना नॉर्मली माफ कीजिएगा हम भूल जाते हैं। अपने मोहसिनों को याद रखना, यही बड़ापन है। और इसी को लेकर आप चलती रहेंगे तो इंशाल्लाह तो देखिए हमारा मुझे बहुत सपोर्ट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। द रीजन बिहाइंड आपका अमल है, आपका अमल है, आपकी सोचें हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि बड़ी बड़ी शख्सियात ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ही छोटे छोटे लोगों ने भी सपोर्ट किया है, अपनी बसात के मुताबिक किया है। जस्ट मेरे अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकते और वहां पे जाके मेरे हक में 2 लफ्ज बोलना भी मुझे सपोर्ट करना ही कहलाता है।